नमस्कार, मैं सुनीता। न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। 3 जुलाई की सुबह बर्नपुर आईएसपी के टनल गेट पर चारों यूनियन ने कोयला श्रमिक के हड़ताल के पक्ष में डेमोन्स्ट्रेशन किया और सीईओ को ज्ञापन दिया। इसमें आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, सीआईटीयू, एचएमएस शामिल हैं। इस मौके पर हुई सभा की अध्यक्षता आईएनटीयूसी के आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद सीआईटीयू, एआईटीयूसी, एचएमएस और ठेकेदारें यूनियन ने भी भाषण दिया। मौके पर मौजूद रहे आईएनटीयूसी के हरजीत सिंह, अजय रॉय, प्रेम नारायण सिंह, श्रीकांत शाह, सीटू के अरविंदो घोष, आशीष बाग, एआईटीयूसी के नवीन मुखर्जी, फरजांद अली, आरएन सिंह, एचएमएस के कुदूस खान, मुमताज़ अहमद इत्यादि उपस्थित रहे। दिन पर दिन खराब होते जा रही है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं है। देश में जितने भी उद्योग हैं उनको प्राइवेट की तरफ धकेला जा रहा है। साथियों, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इस तरह से देश की स्थिति से आज जीडीपी 2-3 पर आकर खड़ी हो गई है। देश दिन पर दिन नीचे की ओर बढ़ते जा रहा है और हम लोग केंद्र सरकार के बड़े बड़े नारों को टीवी में और पेपरों में पढ़ते हैं, विकास विकास विकास। ये विकास नहीं, सारा देश विनाश की ओर बढ़ रहा है। आज इसके विरोध में हम सारे देश के ट्रेड यूनियन एकजुट होकर इसको विरोध करते हुए ये प्रतिवाद दिवस मनाते हैं, ये अवरोध दिवस मनाते हैं और मोदी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार अपनी नीतियों को बदले। आज केंद्र सरकार के द्वारा 44 लॉ जो है लेबर लॉ, उनको अमेंडमेंट करके 4 लेबर लॉज में कर दिया गया, जो कि मजदूरों के विरुद्ध में उनके अधिकारों से वंचित किया गया। हम सभी देश के सभी ट्रेड यूनियन इसका विरोध करते हैं। इसके लिए हम लोग ने आईएलओ में अपना केस भी फाइल किया है और सारे देश में इसकी निंदा भी हो रही है और सारी दुनिया में इसकी निंदा भी हो रही है। साथियों, आज स्थिति यह है कि सारे देश में कोरोना से लोग परेशान हैं, लोग कोरोना से भय से डरे हुए हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। हम उन्हें सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, हम उन्हें हॉस्पिटल के नाम पर कुछ नहीं दे पा रहे हैं। जो उनके पास उनका काम था वो उनसे वंचित हो गए हैं और जो माइग्रेंट वर्कर है, जो काम छोड़कर आ गए हैं, उसे हम उसका अधिकार, उसे उसका काम नहीं दे पा रहे हैं जिससे उसकी जीविका चल सके। साथियों, आज स्थिति ये है कि सारे देश में मजदूर बेकार पड़े हैं, काम धंधे बंद पड़े हैं और ये सरकार ना जाने किस दुनिया में, किस विषय पर, किस हिम्मत पर, किसके आधार पर अपने आप को विकास की ओर विकसित करना चाहती है। आज आप जानते होंगे चाइना में भी इस सरकार की विदेश नीतियों के विरोध में आज चाइना में भी हमारे 20 जवानों ने अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया। ये दुर्भाग्य की बात है कि देश की सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार की खराब नीतियों के कारण आज जवानों को जाने देनी पड़ रही है। जब चुनाव आते हैं तो मोदी सरकार सिपाहियों का बलिदान देती है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो गलवान घाटी चाइना की हो। मैं कहना चाहता हूं साथियों, ये केंद्र सरकार के विरोध में आज आप सबको एकजुट होकर एक मंच पर पूरे दल बल के साथ आकर इस केंद्र सरकार का विरोध करना चाहिए, इसका अवरोध करना चाहिए। और हम ये साबित करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आप गलत है, आपको अपने इरादे बदलने होंगे, आपको अपनी नीतियां बदलनी होगी ताकि इससे देश की तरक्की हो, मजदूरों की तरक्की हो, उद्योग की तरक्की हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज हम सारे देश में आपके विरोध में विरोध कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों को चक्का जाम भी करना पड़ेगा, उसके आगे भी बढ़ना पड़ेगा। मोदी सरकार को इस मैनेजमेंट के माध्यम से, इस डीएम के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से हम आज मेमोरेंडम भी देंगे और ये उनको बताना भी चाहेंगे कि आप लोग अपनी बात से, अपनी नीति से वापस आए और मजदूरों को उसका अधिकार दें। देश में जो महंगाई है उस पर कंट्रोल करें। आज देश जो उद्योग प्राइवेट की तरफ बढ़ रहा है, जो आप 100% एफडीआई करना चाहते हैं, जो आप 100% प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, इस नीति को बंद करें और मजदूरों के जो अधिकार है, मजदूरों की जो अपना अधिकार है, उसको आप उसके पास रहने दें ताकि जो आज
संविधान के अनुसार हम चलते आ रहे हैं, उस संविधान में आप बदलाव ना करें, उस संविधान का संशोधन करें और जो आपने गलतियां की हैं उसे वापस लें। साथियों, मेरे बहुत से वक्ता हैं, हम चाहेंगे कि हम लोग फिर बात करें। अपने सभी वक्ताओं को हम चाहेंगे पहले एक यूनियन से सब लोग बोलें। और मैं यहाँ पर एक धर्मघट किया था, वो स्टील के फेयर में था, उसमें 12 या 15 मांगे थी, वो भी हम लोग यहाँ बोले, उसके बाद इसका मेमोरेंडम हम लोग दिया। आज जो प्रोग्राम हम लोग का है ये पूरी कोल के समर्थन में हम लोग कर रहे हैं। कोल को भी शुरुआत की आई है, 45 ब्लॉक को लगाया है, शायद उसको बेचने बांटने का, कोल को भी बेचने का ही लिया है। इसका प्रतिवाद में कोल के समर्थन में हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। आज তখন হচ্ছে আর তখন এই যে দাম দিয়ে আমাদের ইস্পাতও তখন বিক্রি হবে না। ইটকো যদি বিক্রি না হয়, সেল যদি মানে ইস্পাত যদি বিক্রি না হয়, তাহলে সেলও হচ্ছে ঢুকবে। স্বভাবতই হচ্ছে সমস্ত স্টিল প্ল্যান্টগুলো সেলের আন্ডারে যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ঢুকে যাবে, লসে রান করবে। স্বভাবতই হচ্ছে আমরা হচ্ছে এইটাকে কারখানাগুলো তখন ইস্পাতও আপনারা জানেন যে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সেলের আন্ডারে যে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট আছে, আমাদের যে ভদ্রাবতী স্টিল প্ল্যান্ট আছে, আমাদের যে সালেম স্টিল প্ল্যান্ট আছে, সেল গভর্নমেন্ট থেকে সেগুলোকে বিক্রি করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলেছে। কিন্তু হচ্ছে স্বভাবতই আমাদের যারা সাধারণ মানুষ, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো আছে, তাদের প্রচন্ড বিরোধিতায় সেগুলো এখনো আটকে আছে। কিন্তু এই যে সরকারের যে বিজেপি সরকারের যে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তগুলো বেশি দিন আটকে রাখা যাবে না। সাধারণ ওয়ার্কার হিসাবে, সাধারণ কর্মী হিসাবে আমরা এগুলোকে মেনে নিতে পারি না। ভারতবর্ষের কয়লা শিল্পে ধর্মঘট থেকেছে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন মিলে, এবং সেখানে কিন্তু 5টা ট্রেড ইউনিয়ন আছে, কিছু ফেডারেশনও আছে। তার একটাই কারণ, দীর্ঘ লড়াইয়ের মাধ্যম দিয়ে এই কোরিয়ালিকে জাতীয়করণ করা হয়েছিল, এবং সেটা দেশের স্বার্থে, শুধু শ্রমিক স্বার্থে নয়, দেশের স্বার্থে। কোরিয়ালির যে সম্পদ, তারা বেসরকারি যখন ছিল কোরিয়ালি, তারা যথেষ্টকারী কয়লা উঠিয়ে বিভিন্নভাবে বিক্রি করত, তাতে দেশের সম্পদ নষ্ট হতো।